अच्छा चलिए आपको एक विनोद का प्रसंग सुनाऊं, हंसी का। कथा में थोड़े थोड़े हंसते रहा करो, हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। अगर मुंह लटका के बैठे रहोगे तो वैसे दुनिया में ही बहुत कारण मिल जाते हैं मुंह लटकाने के, तो यहाँ तो कम से कम हंस लिया करो। एक गांव में छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा गांव था। उस गांव में कथा हुई, और पहली बार नहीं हुई, कई सालों से होती आ रही थी, हर साल कथा होती थी। गांव में कुछ लोगों ने अपनी संगठन बना रखा था, समिति, बोले हम हर साल अपने गांव में कथा कराएंगे। तो अब की साल कथा हुई। एक पंडित जी आए कथा करने के लिए। तो पंडित जी, अब 1 बजे कथा का समय, तो पंडित जी आके बैठ गए कि कथा चालू करो। तो समिति वाले बोले रुको रुको पंडित जी, अभी नहीं, थोड़ा हमारे गांव के सरपंच जी नहीं आए। सरपंच समझते हैं ना, समझते हैं या नहीं? कुछ हाँ कुछ ना। मुखिया जो होता गांव का, तो बोले हमारे गांव के मुखिया जी अभी नहीं पधारे, सरपंच जी नहीं आए, पहले वो आएंगे तब कथा शुरू होगी। हमारी कथा का नियम है, पहले वो आते हैं, वो कथा में सबसे आगे बैठते हैं, सोफा उनके लिए लगता है, तब कथा आरंभ होती है। पंडित जी बोले हम तो बैठ गए अब मंच पे, अब हमको तो बोलने दो। बोले नहीं नहीं, हमारे सरपंच जी, उनका गांव में बड़ी पूछ है, जब तक वो नहीं आएंगे कथा आरंभ नहीं हो। तो पंडित जी बैठ गए, सोचने बैठे, हो सकता है सरपंच जी बड़े कथा प्रेमी होंगे, कथा से उनका बड़ा प्यार होगा। आ गए सरपंच जी, बैठ गए। पंडित जी बोले अब हम चालू करें? बोले हाँ पंडित जी करिए कथा। पंडित जी चालू हुए। अब मंगलाचरण पंडित जी का शुरू हुआ। यहाँ पंडित जी के मंगलाचरण शुरू हुए और वहाँ सरपंच जी के खर्राटे शुरू हुए। सोए भी तो ऐसे कि यहाँ तक आवाज आए। अब पंडित जी तो बैठे बैठे सोच रहे मैं कथा करूं कि इनके खर्राटे सुनूं। अब बोल तो कुछ सकते नहीं क्योंकि सरपंच है गांव के, और इनके लिए तो इतना इंतजार करना पड़ा था। पर पंडित जी ने सोचा हम ऐसे कथा नहीं कर पाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो पंडित जी को एक युक्ति सूझी कि वो सरपंच के साथ में सरपंच जी का एक छोटा सा पोता साथ आया था, छोटा सा लड़का। तो जैसे कथा विश्राम हुई तो पंडित जी ने उस सरपंच जी के पोते को अपने पास बुलाया, लाला इधर आ। तो चला गया। पंडित जी ने पूछा कि बेटा एक बात बता, तुझे टॉफी पसंद है? तो आजकल के तो बच्चे भी बड़े चालाक होते हैं। लड़का बोला पंडित जी काम बताओ, पहले काम बताओ, फिर बताऊंगा कि टॉफी पसंद है कि नहीं। तो पंडित जी बोले बेटा एक काम करना, कल से तू अपने दादा के साथ ही आना और अपने दादा के एकदम पास में बैठ जाना, और जैसे तेरा दादा सोए तू पास बैठे रहना और तुरंत उसको अपने हाथ से कोहनी मार के जगा दे। ऐसे जोर से मारना कि जग जाए तुरंत। इसके बदले में क्या मिलेगा पंडित जी? बोले तुझे मिलेंगे 50 रुपए। तो बालक तो खुश हो गया, 50 रुपया में तो खूब टॉफी चॉकलेट आएगी। चला गया घर। अगले दिन आया, पंडित जी ने कथा शुरू की। सरपंच जी सोए, और जैसे सोए तो पोते ने कोहनी मारी। फिर थोड़ी देर बाद नींद आई, फिर कोहनी मारी। 3 घंटे जब जब दादाजी सोए तो छोरा ने कोहनी मार मार के उनको जगाता रहा। पंडित जी एकदम खुश हो गए, चलो आज की कथा तो अच्छी निकली, आज तो कानों में आवाज नहीं आई, वो सुंदर संगीत की ध्वनि। अब पंडित जी खुश हो गए। अगले दिन भी आया लड़का, पंडित जी फिर कथा आरंभ की। सरपंच जी सोए। अब जैसे सोए तो पंडित जी ने इशारा किया लड़के को कि मार। पर जैसे आज पंडित जी ने इशारा किया तो लड़के ने अपनी नजरें चुरा ली, दूसरी तरफ मुंह कर लिया और नहीं जगाया। फिर पंडित जी ने उसको इशारा किया, अरे छोरा मार। फिर नजर घुमा ले, देखे ही नहीं पंडित जी की ओर, बार बार नजर घुमाता रहा।
और आज सरपंच जी खूब सोए। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया, बोले कल तो इसने पूरे दिन सोने नहीं दिया और आज देखो मैंने इतना कहा फिर भी इसने नहीं जगाया। तो कथा विश्राम होके पंडित जी लड़के को बुला, इधर आ, कल तो तूने अपने दादा को जगाया, आज क्यों नहीं जगा रहा था तू? तो लड़के ने हंसते हुए कहा कि पंडित जी महंगाई का जमाना है, तुमने 50 रुपए दिए थे कि दादा को सोने मत देना, दादा ने मुझे कल 100 रुपए दिए थे कि जगा मत देना। अब बताओ 50 वाले की बात मानूं कि 100 वाले की मानूं? जिसका पल्ला भारी हम उधर ही चले गए। कुछ लोगों को कथा में निद्रा आने की, नींद आने की बड़ी आदत होती है। ऐसा डूबते नींद में कि कब कथा विश्राम हो जाती उनको खबर ही नहीं होती। पर आप लोग डूबिए निद्रा में नहीं, भगवान की कथा में, भाव से, श्रद्धा से।